अब हम HIV की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनिटी। बेसिकली HIV के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साइटोटॉक्सिक CD8 T सेल्स होते हैं। साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करते हैं, वो हमारे पास म्यूटेंट स्पेशली एनवेलप जीन इनकोडिंग GP120। बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इस जीन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। ये जो हमारे पास एनवेलप का जीन नंबर GP120 होता है इसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग और म्यूटेशन कॉजिंग जीन है। क्योंकि हमें पता है ये GP120 ही होता है जो कि जाकर रिसेप्टर से बाइंड करता है और हमारे पास पूरी वो रेप्लिकेटिव साइकिल शुरू होती है। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इसी के अगेंस्ट काम करेंगे तो फिर ये जब नहीं होगा तो ना ही हमारे पास रेप्लिकेटिव साइकिल बिगिन हो सकती है और ना ही वायरल DNA प्रोलिफरेट हो सकता है। मगर इन केस के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हमारे पास काम नहीं कर पाते, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का फेलियर हो जाता है। तो वो जो फेलिंग कंडीशन है दैट विल लेड टू एड्स। फेलियर होगा, ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे और ये हमारे पास एड्स कॉज करेगा। अब इसकी साइंस एंड सिम्टम्स और फाइंडिंग्स कैसे मिलेंगी हमें, उसकी बात करते हैं। तो 3 फेज़ में मिलती हैं। पहले एक अर्ली होता है जो कि एक्यूट, जब इन्फेक्शन के 2 to 4 वीक्स के बाद मिलेगा हमें। फिर मिडिल होती है जो कि लेटेंट स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है, ऑफ ईयर्स होती है। और लेट फेज़ होती है जहाँ पे इम्यूनिटी बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगी और उसके साइंस एंड सिम्टम्स विल रिजल्ट इन टू मैनी काइंड ऑफ डिजीजेस। अब डिटेल में बात करें इसकी, तो अर्ली जो 2 to 4 वीक्स के बाद सिम्टम्स देती है, तो सबसे पहले ये मोनोन्यूक्लियोसिस, ये एक और डिजीज़ है हमारे पास, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये EBV वायरस कॉज कर रहा होता है। इसकी तरह इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है फीवर, सोर थ्रोट और लिम्फेडिनोपैथी। फिर इसके भी फ़ौरन बाद ये दूसरे अपीयरेंस देती है एज मैक्यूलर रैश ऑन ट्रंक। ये इसके 2 साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियोसिस एंड मैक्यूलर रैश। इस एक्यूट फेज़ में हमारे पास CD4 सेल्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, इनके काउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बारे में एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 10 to 14 डेज़ आफ्टर एंटीबॉडीज़ फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और पॉइंट कि हमारे पास एक होता है वायरल सेट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वायरस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो जो अमाउंट ऑफ वायरस प्रोड्यूस्ड हो रही है एक्यूट स्टेज में, जो हमारे पास वायरस के लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, वो वायरल सेट पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही वायरस प्रोलिफरेट कर रहा होता है, ज़्यादा प्रोलिफरेशन तेज़ी से नहीं हो रही होती, इसीलिए इसके साइंस एंड सिम्टम्स वर्सन नहीं होते। मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो ये तो पूरी एसिम्टोमेटिक होती है, इसमें बिल्कुल कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते। सिर्फ एक ही हो रहा होता है कि HIV जो होता है वो हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है इन लिम्फ नोड्स, जिसकी वजह से HIV की सिक्वेस्ट्रेशन हो रही होती है इन लिम्फ नोड्स। इसके इसमें एक और चीज़ हो रही होती है जिसकी एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इसके हमें साइंस एंड सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, फीवर, वेट लॉस, फटीग एंड लिम्फेडिनोपैथी। एक्यूट फेज में CD4 सेल्स नॉर्मल होते हैं, जबकि इसमें CD4 सेल्स 500 पर आ जाते हैं सेल्स पर माइक्रोलीटर, या फिर उससे भी कम जा रहे होते हैं। जबकि लेट फेज़ की बात करते हैं तो लेट फेज़ का डिस्टिंग्विशिंग और एक जो एक्साइटेड फीचर है वो है ही यही कि CD4 सेल्स लेस देन 200 हो गए पर माइक्रोलीटर। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि जब हमारे पास CD4 सेल्स इतने कम हो गए तो हमारे पास कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बचेगा बॉडी में। एज अ रिजल्ट बॉडी इजीली अवेलेबल होगी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, एंड अब यहाँ पे एड्स कॉज होगा।
ये एड्स की तरह भी बॉडी जाएगी। अब इस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में हमारे पास कौन कौन से इन्फेक्शंस आ जाते हैं? कापोसी सार्कोमा, थ्रश, डायरिया, टीबी और एसोफेजाइटिस। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कॉज हो सकते हैं, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कापोसी सार्कोमा, थ्रश जो कि माउथ अल्सर्स हो जाएंगे, डायरिया, टीबी, एसोफेजाइटिस, ये सारे इन्फेक्शंस कॉज होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं HIV की लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की, या डायग्नोसिस किस बेसिस पे करते हैं। सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है HIV ELISA। ये हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV, जिसकी सेंसिटिविटी या रिजल्ट की पॉजिटिविटी के चांस, एक्यूरेसी के चांस 99.9% होते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है ये हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, डायग्नोसिस को कंफर्म कर रहा होता है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अच्छा, अब HIV रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास P24 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 को डिटेक्ट किया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो एन स्क्रीनिंग टेस्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट CD4 लिम्फोसाइट काउंट, CD4 सेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है पूरे HIV में कि यही हमारे पास उससे प्रिवेंट कर सकता है। जब हमारे पास CD4 लिम्फोसाइट काउंट लेस देन 200 डायग्नोस्ड हो जाए, तब हमारे पास हम कहते हैं लीड स्टेज आ जाती है ऑफ HIV की। तो CD4 सेल्स डायग्नोज कर रहे होते हैं HIV प्रोग्रेशन, तो इसलिए CD4 लिम्फोसाइट काउंट करवाना ज़रूरी है। एन ओरल क्विक टेस्ट इज़ बेसिकली डन एट होम, घर पर किया जा सकता है। ये एक स्क्रीनिंग इम्यूनो एसिड टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीबॉडीज़, जिसमें हम ओरल स्वाब लेते हैं और एज अ सैम्पल उसको प्लेस करते हैं एलिसा टाइप मशीन में, और वो हमें घर पर ही रिजल्ट शो करती है आइदर अ पर्सन इज़ HIV पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट के दो रीजंस बोलें या इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 कि हम साइटोटॉक्सिक T सेल्स फंक्शन इंक्रीज़ कर सकें ताकि वो पेशेंट को मज़ीद एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ HIV से बचा सके। और दूसरा हमारे पास ये होता है कि वायरल सेट पॉइंट रिड्यूस कर सकें। इसका क्या मतलब है कि बॉडी में वायरस की प्रोलिफरेशन को थोड़ा इनहिबिट कर सकें, रोक सकें। अब ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस की बात करते हैं हम, तो कॉम्बिनेशन और 3 to 4 ड्रग्स दे रहे होते हैं, जिसमें सबसे एक आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, ताकि हमारे पास RNA ऑफ द वायरल विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू DNA। और इसकी एग्जांपल और ड्रग जो देते हैं वो होती हैं एमिवोडाइन एंड एबाकेवर। फिर सेकंड हमारे पास होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसके हमारे पास एग्जाम्पल हैं या जो ड्रग दी जाती हैं वो है डेलीवेरिडाइन एंड नेविरापाइन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, जो कि प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे और क्लीविंग ऑफ द वायरल प्रोटीन्स को इनहिबिट करेंगे। इसमें हम देते हैं रिटेनोविर एंड नेल्फेनाविर। एंड लास्ट हमारे पास है इंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिटर,
जिसमें हम देते हैं रेल्टागैवर। अब इसकी प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी प्रिवेंशन में कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन, मगर हम इसमें कुछ ड्रग्स देते हैं। अगर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बात की जाए तो इसमें ट्रूवेडा देते हैं, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बात की जाए तो उसमें ट्रूवेडा कॉम्बिनेशन देते हैं 3 ड्रग्स का, ट्रूवेडा, टेनोफोवर एंड एमीट्राइसिटाबाइन। ये 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन होता है आफ्टर एक्सपोजर जो दिया जाता है। इसके अलावा मज़ीद इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है कि जो हमें पता है कि इसकी ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ वजाइनल डिलीवरी सी सेक्शन किया जाए। और सेकंड हमारे पास कि ब्रेस्ट फीडिंग इनहिबिट की जाए HIV पॉजिटिव मदर में, कि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए। सेकंड, ब्लड ग्रुप स्क्रीनिंग करवाई जाए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। एंड क्योंकि HIV का सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, तो यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स एंड लेटेक्स बैरियर ये यूज़ हो, इससे हम HIV को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने HIV को अंडर ऑल हेडिंग्स कवर कर लिया है और HIV का कंप्लीट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है।